द्वारा हम लोग लास्ट 2009 से शुरू करके हम लोग आज 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है और 15 ईयर्स ऑलरेडी गोइंग ऑन. सो आवर बिलीव एंड आवर डिमांड इज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वो है उसका लीडरशिप में ये त्रिपुरा का मोर्चा, त्रिपुरा का जो इशू है, हम लोग का जो इशू है वो एरिया को लेके, एक शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग नया राज, अलग राज हम लोग डिमांड करके आया है. संविधान का 6 शेड्यूल का आप यू आर सेइंग दैट द 6th शेड्यूल प्रोवाइड अ न्यू स्टेट, बट त्रिपुरा इज ऑलरेडी अ स्मॉल स्टेट, स्मॉल पॉपुलेशन. भारत जब आज़ादी मिला 1947 15 अक्टूबर से, तब त्रिपुरा भारत का साथ नहीं था. त्रिपुरा एक इंडिपेंडेंट कंट्री था और त्रिपुरा पर धरना प्रदर्शन जारी है. मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों की संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि वी वांट टिपरा लैंड, और कह रहे हैं आईएफटी जिंदाबाद, आईएफटी. लगातार ये जो मांग उठ रही है टिपरा लैंड की, कितनी पुरानी मांग है और क्यों चाहते हैं आप? बेलायके हामबाय जोंनि मेडिया पार्सन दिनै 23 अगस्त एदिसि मानमानि साला सुंपालायो जोंहाबो दिनै 9 बोसोर 2009 निसिम जों सामुखाय फैमानि सानै फैमानि एबा बालाय फैमानि दाबुक जराते 15 बोसोर उइ दंखो जोंहाबो खलायबो थानाय दाबुक खलायो ओलबो खलाय थानाय अब थिनां जोंनि भबिष्यतनि बागै जों मा खलायो नामनि बागै हिमालयनि अस्तित्व रक्षानि बागै मा खलायो दे जतनो कोरोना बेलायके हामबाय नरं बरं सुबै खामान बेलायके नायथनि बागै. लगातार टिपरा लैंड की मांग उठ रही है. पिछली बार भी प्रदर्शन हुआ था. सरकार आपकी है, कोएलिशन में है, क्या कैसे करेंगे इसको आगे, कैसे बढ़ाएंगे? ऐसा है, जो संविधान बनाया गया है भारत में, जो संविधान के जो भी है अभी भारत में जितना भी जनता है वो संविधान के तहत है, संविधान के बाहर कोई नहीं है. त्रिपुरा ऐसा सेंसिटिव केसेस है, इंडिजिनियस ट्राइबल फ्रंट त्रिपुरा, ये जो ये डिमांड है इनका ये जायज़ डिमांड है, क्योंकि वहाँ में ट्राइबल मैक्सिमम ट्राइबल रहते हैं 73% में. जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है त्रिपुरा का 73% में ट्राइबल. ऑटोनोमस काउंसिल तो है, अभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और उनसे मिलकर बीजेपी से मिलकर सरकार भी है, तो फिर ऐसा नया क्या आ गया कि स्टेट ही मांग रहे हैं? ऐसा है, ऑटोनोमस काउंसिल में जो राइट और प्रोविजन दिया गया है वो प्रोविजन फुलफिल नहीं करता है ट्राइबल के लिए. अच्छा. तो इसीलिए जो प्रोविजन आपका हमारा जो यूटी में मिलता है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट में, वो प्रोविजन हमें चाहिए और उसके राइट इंडिजिनस पीपल का जितना राइट्स है वो चाहिए. और इंटरनेशनल बॉर्डर है, अभी तो सरकार में भी हैं, बीजेपी के साथ कोएलिशन में भी हैं और पूरी सरकार आपकी है. थोड़ा सा एरिया है तो अब क्या नया स्टेट, ऐसे तो छोटा सा त्रिपुरा है, कितने स्टेट बनाएंगे ऐसे? ऐसा है, छोटा से त्रिपुरा का बड़ा बात नहीं है. 73% जहाँ डोमिनेटेड है. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन आर्टिकल 244, 245. यही बात मणिपुर में उठ रही है, यही त्रिपुरा में उठाएंगे. मणिपुर में तो दूसरा इशू है, वो दूसरा इशू, उसको इसके साथ लिंगरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मणिपुर इश्यूज आर डिफरेंट देन दिस इशू. ये इशू जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है, बर्मा से जो बांग्लादेश से जो इधर घुसपैठिया घुस रहे हैं उसको अभी बर्मा तो उधर से म्यांमार से तो वहाँ भी नहीं, बांग्लादेश से तो सीधे त्रिपुरा में घुस रहे हैं. त्रिपुरा में आ रहा है. उसमें तो कोई बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री तो है क्या नहीं. डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है, क्या संस्कृति पर हमला है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, संस्कृति नहीं, उनका राइट्स का ऊपर हमला है. उनका इंडिजिनियस का जो राइट्स और प्रोविजन. पॉपुलेशन कम हो रही है इंडिजिनियस लोगों की? नहीं, पॉपुलेशन कम होने की बात नहीं है, उनकी बढ़ रही है. उनकी बढ़ रही है, उनकी बढ़ रही है. तो अनुपात में कम हो रही है, अनुपात परसेंटेज में आप कैलकुलेशन करके जाइए तो अब कम हो रही है. क्योंकि उनका जो इतना एरिया है, इतना एरिया में इनको पूरा डोमिनेट करने का कोई राइट है. और जो लेकिन जो ऑटोनोमस काउंसिल होती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, उसके अंदर तो वो लोग जा नहीं सकते. ऐसा नहीं है. हमारा अभी तक इंटरनेशनल बाउंड्री कुछ हुआ ही नहीं है. नहीं, आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर कैसे जा सकता है कोई? बाहर का तो नहीं जा सकता? नहीं, वहाँ में बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री है ही नहीं. अच्छा, वो सीधा घुस जाता है. इलीगल माइग्रेंट आते हैं वहाँ पे. आता है? हाँ, आता है बांग्लादेश से. एनआरसी के विषय में क्या कहेंगे? एनआरसी ऐसा मुद्दा है. एनआरसी मुद्दा जो है नेशनल इसका जो सर्टिफिकेट है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसका क्या है कि मतलब उसमें मुद्दा वो इंडिजिनियस. एनआरसी तो ये लोग का एनआरसी का जरूरत ही नहीं है. दे आर द इंडिजिनियस पीपल फ्रॉम देयर. नहीं, इनको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एनआरसी लागू हो जाएगा तो क्या लागू होने से तो ट्राइबल का भी अफेक्टेड हो रहा है ना. ट्राइबल क्यों इफेक्ट होगा? वो तो वहीं का है. देखिए, हमारा संविधान के हिसाब से आप साहब बताइए. ये पढ़िए आप. आज हमारा त्रिपुरा का एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी
IPFT फ्रॉम 2009 से हम लोग शुरू किया था। ये 6 शेड्यूल एरिया को लेके चलते बोलिए। 6 शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग नया रास अलग रास हम लोग डिमांड करके आया है। आज संविधान का 6 शेड्यूल का आप यू आर सेइंग दैट द 6 शेड्यूल प्रोवाइड द न्यू स्टेट, बट त्रिपुरा इज ऑलरेडी अ स्मॉल स्टेट, स्मॉल पॉपुलेशन। भारत जब आज़ादी मिला 1947 15 अक्टूबर से, तब त्रिपुरा भारत का साथ नहीं था। त्रिपुरा एक इंडिपेंडेंट कंट्री था और त्रिपुरा एक इतिहास है। वर्ल्ड में हमारा लार्जेस्ट सेकंड किंग का एक कंट्री था त्रिपुरा। तो लास्ट हमारा महाराज हमारा किंग महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक को उसका एक्सपायर होने के बाद उसका जो वाइफ है हमारा महारानी कांचन प्रभा देवी ने भारत का साथ जुड़ा था 1949 15 अक्टूबर में। तो उसी टाइम में हमारा जो इंडिजिनस का जो पॉपुलेशन अच्छा था और जो अभी कितना जमीन का मुद्दा ठीक था। तो आज भारत का साथ जुड़ने के बाद आज हम लोग जो त्रिपुरा का जो सन ऑफ त्रिपुरा का जो भूमिपुत्र लोग उन लोग का अभी बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हमारा सुप्रीमो NC देववर्मा लेट NC देववर्मा का नेतृत्व में हम लोग 2009 से शुरू किया था। इस जंतर मंतर में हम लोग एवरी ईयर्स में हम लोग आके हम लोग का मुद्दा को लेके हम लोग का इशू को लेके हम लोग मूवमेंट किया। और हमारा जो आज हमारा एक इतिहास दिन है, ये 23 अगस्त का एवरी ईयर में 23 अगस्त के एवरी ईयर में हम लोग 1984 में हम लोग 6 शेड्यूल मिला था इसी दिन में, आज का दिन में। तो 1984 से लेके आज तक हम लोग 6 शेड्यूल जो मिला है वो 6 शेड्यूल हमारा 6 शेड्यूल में इतना अच्छा कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है ना कोई पावर है, प्रोविजन नहीं है। तो हमारा मांग है, यू डिमांड मोर पावर। हाँ, हमारा मांग यही है। आर्टिकल 146 हम लोग भारत का संविधान का द्वारा हमारा आर्टिकल 2 और 3 अंडर 6 शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग को अलग एक सेपरेट स्टेट देने से है, एक सेपरेट स्टेट करने से में भी है। हमारा आइडेंटिटी भी प्रोटेक्शन रहेगा, हमारा लैंड भी प्रोटेक्शन रहेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये हम लोग IPFT पार्टी 2018 से बीजेपी के साथ गठबंधन किया। तो 2018 में हम लोग त्रिपुरा का इलेक्शन भी हुआ है। तो उस गठबंधन की वजह से हम लोग त्रिपुरा में लास्ट 5 ईयर्स भी गवर्नमेंट में था। और ये रिसेंटली हमारा 2023 में त्रिपुरा का ये चुनाव हुआ है, असेंबली इलेक्शन हुआ है। उसी टाइम में भी हम लोग अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन में बीजेपी क्या सोचती है इस विषय पे, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है और लगातार आप गठबंधन में रहे हो, सरकार में हो, सत्ता में हो, आप अलग स्टेट मांग रहे हो, लेकिन पूरा स्टेट ही आपके पास है। जब पूरा स्टेट आपके पास है, आपके गठबंधन के पास है, तो छोटा हिस्सा लेके क्या करोगे? पूरा त्रिपुरा आपके पास है। त्रिपुरा हम लोग सरकार में है। हाँ। और ये त्रिपुरा हम लोग का हाथ में है, लेकिन ये त्रिपुरा को अलग एक नया राज्य बनाने के लिए त्रिपुरा का पास पावर नहीं है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में है, तो पार्लियामेंट्री के पास में है। आप अपना दायरा से तोड़ना क्यों चाहते हैं? जस्ट लेट मी क्लियर माई टॉपिक। ओके। तो ये डिमांड सिर्फ त्रिपुरा का सरकार का पास नहीं है, ये मुद्दा त्रिपुरा सरकार का पास सिर्फ नहीं है, ये मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ये मुद्दा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द्वारा हम लोग लास्ट 2009 से शुरू करके हम लोग आज 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है और 15 ईयर्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। सो आवर बिलीव एंड आवर डिमांड इज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वो है उसका लीडरशिप में ये त्रिपुरा का मुद्दा, त्रिपुरा का जो इशू है, हम लोग का जो इशू है वो सॉल्व कर पाएगा, हमारा विश्वास है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट को हम लोग जगाने के लिए आज ये जंतर मंतर में हमारा आवाज़ उठाने के लिए आया है। लगातार आप ये मुद्दा उठा रहे हो, पिछली साल भी आए थे, उससे पहले भी अब जंतर मंतर पर ये कंटिन्यूटी में ये काम चल ही रहा है। लेकिन एक बात समझ से परे, आप सरकार में भी हो और आप सरकार में होते हुए सारी शक्तियां आपके पास हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि एक स्टेट मिल जाए
अभी ज़्यादा एरिया मिला हुआ है आपको, जितनी स्टेट को एक शक्तियाँ हैं अभी भी आपको की सरकार में, तो आपके पास उतनी शक्तियाँ हैं ही हैं। वेलफेयर करना है तो आप कर ही सकते हो लोगों की। इलीगल इमिग्रेंट हैं तो उसके लिए बहुत सारे कानून हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्टेट की पुलिस होती है, सेंट्रल की एजेंसियां होती हैं, उन सबको करने के साथ साथ बहुत सारा काम किया जा सकता है। क्या क्या दिक्कत है? क्या दादा हमारा जो आपका एवरी एक मिनट रुक जाओ, आप लोग का जो पॉइंट, आपका जो प्रश्न है, आपका जो क्वेश्चन है, उसको पूरा लेके हम लोग का उस सॉल्यूशन के लिए हम लोग सेपरेट स्टेट, नया सेपरेट स्टेट मांग, पीछे से सेपरेट स्टेट और डिमांड कर रहा है। तो वो सेपरेट स्टेट अंडर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट से और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द्वारा हम लोग ये आर्टिकल 2 and 3 के द्वारा हम लोग एक 368 to be amended. ये सेपरेट स्टेट मिलने से एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व। ये जो एनआरसी का प्रॉब्लम और इलीगल इमिग्रेंट का प्रॉब्लम और लैंग्वेज का प्रॉब्लम और ये लैंड का प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व आफ्टर गेटिंग फुल फ्लेजर स्टेट। दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग फॉर न्यू सेपरेट स्टेट। देखिए, ये लगातार ये बात उठ रही है, मांग उठ रही है कि त्रिपुरा को अभी कुछ लोग आते हैं तो ग्रेटर टिपरा लैंड की बात करते हैं, लेकिन ये टिपरा लैंड की बात कर रहे हैं। टिपरा लैंड एक ऐसा क्षेत्र है आदिवासियों का जिनमें कह रहे हैं कि आदिवासियों की जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से, उनको कम किया जाना चाहिए। इसलिए देखिए सैकड़ों की संख्या में ये आदिवासी समूह के लोग आए हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको एक अलग स्टेट मिल जाए। हालांकि ये बीजेपी के साथ कोएलिशन में है पार्टी और पूरे त्रिपुरा पर ही इनका शासन है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि एक छोटा सा एरिया जिसे टिपरा लैंड कह रहे हैं वो मिल जाए और उस पर ये नया राज्य बनाए। और नया राज्य बनाकर कह रहे हैं बहुत पुरानी मांग है और अपने हकों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि पूरे एरिया में जिस तरह से बांग्लादेश से और इधर उधर से जो शरणार्थी आ रहे हैं उनकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हो रही है। इलीगल इमिग्रेंट आ रहे हैं, शरणार्थी तो नहीं कहेंगे, वो जो घुसपैठिए हैं वो शब्द सही उचित है, वो लोग आ रहे हैं। उस वजह से डेमोग्राफिक चेंज हो गया है और इनकी संस्कृति पर और इनके कल्चर पर खतरा हो गया है, इसलिए अब इनको एक अलग स्टेट चाहिए। आपको क्या लगता है कि इनकी मांग सही है? सही है तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी। जय हिंद, जय भारत।